बागेश्वर धाम के पीठासीन धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले कई विवाद, कई चर्चाएं शुरू हो गए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं लोगों को लड़ाने, हिंदू मुसलमान करने, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने मंचों से बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रवि मेहता जी हैं। रवि जी आ रहे हैं, बाबा स्वागत कीजिएगा आप लोग। देखिए, बाबा के आने का अपना एजेंडा है। बाबा कितने पढ़े लिखे हैं, बाबा जो है उनका एजेंडा क्या है, ये सब लोग इससे भली भांति वाकिफ़ हैं। जिस प्रकार से कई महीनों से आप देख रहे हैं कि बागेश्वर जी चर्चा के केंद्र में है। वो कोई चमत्कार दिखाते हैं, हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हैं, कभी रावण से बात कर लेते हैं। तो कितना पढ़े लिखे हैं वो? मुश्किल से 25-26 साल का उनका उम्र है। कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया? क्या वो गौतम बुद्ध तो नहीं है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इनका काम क्या होता है। पूरे देश में घूम के हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू राष्ट्र का मांग करना, बुलडोजर चलवा देंगे। कोई बाबा का ऐसा भाषा होता है? सबने तो ठीक कहा है कि ऐसे ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए। अभी जगदा बाबू बोले हैं ऐसे ऐसे बाबाओं को, हाँ बोले ऐसे ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए। और आप समझिए जेल में क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे ऐसे बाबा एक तो खुद कोई काम नहीं करते हैं, कुछ कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग काम करने वाले लोग हैं, कमेरा बड़े के लोग हैं, उनको लाखों की संख्या में ये बैठाते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि लाखों लोग एक दिन काम नहीं किया, 2 दिन काम नहीं किया, तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लोग देश का भी दुश्मन है, ये लोग अर्थव्यवस्था का भी दुश्मन है। धर्म को बचा रहे हैं ना, धर्म की प्रचार कर रहे हैं। ये लोग धर्म का दुश्मन है। मैं आपको साबित करूंगा कि कैसे धर्म का दुश्मन है। प्रचारक है वो। मैं बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा बैक चलिए। जब बुद्ध का प्रभाव हो रहा था, बुद्ध की विचारधारा का प्रभाव हो रहा था, तो वो बौद्ध धर्म क्यों बना? बुद्ध ने ज्ञान क्यों दिया? क्या ज्ञान दिया? उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, जब 16 संस्कार, उत्तर वैदिक काल की बात है, जब जातपात जो है जन्म के हिसाब से होने लगा, 16 संस्कार चरम पे था। लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो लोग मुंह से पैदा होने वाले थे, उन लोगों ने जो है अपने को उच्च बताया और बताया कि आप लोग जो है पैर से पैदा होने वाले हैं, जांघ से पैदा होने वाले हैं, छाती से भुजा से पैदा होने वाले लोग हैं। आपका काम है आप सिर्फ जूता सीजिए, चप्पल सीजिए, आप जो है लाश जलाइए। छोटे छोटे काम में लगा दिया गया। उनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। उनको ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, दास प्रथा था। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो उससे लोग परेशान थे। जो 16 संस्कार था, मृत्यु भोज था, दहेज प्रथा था, या फिर जो भी प्रथाएं थी, मुंडन प्रथा है 16 संस्कार में, तो उससे लोग परेशान थे। एक तो कमाई नहीं, संपत्ति उनके पास नहीं है, जो मेहनत से मुश्किल से 2-4-5 साल में कमाते हैं, उनको 16 संस्कार में लगा देना है। तो लोग इससे बुरी तरह से परेशान थे और इस कदर परेशान हो गए कि भूखमरी या मरने की स्थिति आ गई। पीढ़ी दर पीढ़ी दास प्रथा चला था। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग दास बन रहे थे। फ्री में उनको बंधुआ मजदूर बन के काम करना पड़ रहा था। जब बुद्ध को कोई अलग ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, बुद्ध इस खेल को समझ गए। बुद्ध जो है इस खेल को समझ गए, पर इसका तो जड़ जो है, इस दुख का जड़ तो जातिवाद है। और उन्होंने जातिवाद को नेस्ता नाबूद करने के लिए अलग धर्म बनवाया। और उसके बाद अशोक सम्राट का युग याद कीजिए, जब जातवाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बुद्धमय भारत हो गया था। विदेशों में भी बुद्ध के मानने वाले लोग हो गए थे, क्योंकि उसमें आकर्षण यह था, उस धर्म में आकर्षण यह है कि उसमें जात पात नहीं था। इसको लेके इसी बात को लेके लगातार जो है बुद्ध का लोग फिर विरोध हुआ। फिर बाद में जाके फिर हिंदू सेटअप हुआ, फिर मुस्लिम धर्म भी आया। तो लोग परेशान हुए हैं। मनुवादियों ने हिंदू धर्म को बर्बाद किया। मैं यही तो बता रहा हूँ। हिंदू धर्म को यदि किसी ने कमज़ोर किया है, आज लोग बोल रहे हैं कि अम्बेडकर राइट हो रहे हैं, बौद्ध लोग बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? आपके डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, आपके एट्रोसिटी की वजह से। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि कास्ट के आधार पे 90% लोगों का एट्रोसिटी होता है। मर्डर, रेप, हत्या जो है इस देश में कास्ट बेस्ड होता है। तो आज भी मोहन भागवत ने कह दिया कि ये सब पुरानी बात है, पंडितों ने बना दिया था, अब तो सब बराबर है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में देखिए ना, पूरे वर्ल्ड में 8 मिलियन लोग हैं। 8 मिलियन लोग जो है 8 बिलियन लोग जो है, सबका सोच, धर्म, सोच, जीने का तरीका सब कुछ अलग अलग है। मानव में कोई नीच उस थोड़े होता है। ये तो इन लोगों का साजिश था राज करने का।
इनको जो है जाति के नाम पे इनको हम पीछे रख दें और हम लोग जो है शराब मलाई खा लें। आज भी यही हो रहा है। उस समय का जो पावर सेंटर था, ज़मीन था, मंदिर था, या फिर पढ़ाई लिखाई दवाई की जो बात थी उनसे उनको दूर रखा गया और आज भी वही हो रहा है। आज 70 साल हो गया, कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। बाबा साहब ने आरक्षण क्यों दिया था? बाबा साहब ने तो कहा था कि जो है जो हमारी भागीदारी मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, स्पोर्ट में, कल्चर में होनी चाहिए और जब तक बराबर नहीं होगा तब तक आरक्षण रहेगा। भागीदारी को लेकर आरक्षण को लेकर आए, 75 साल बीत गए, अभी भी हमारी भागीदारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि वहाँ भी जो है अलग अलग तरह का खेल होता है। अब जातिवाद गाँव में नहीं होता है, अब जातिवाद महीन हो चुकी है और ये शहरों में शिफ्ट हो गई है। पुरानी बात है। अभी बाबा का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? बाबा आ रहे हैं बिहार में, चूँकि यहाँ लंबे अरसे से हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं चल रहा था। हम लोग मानते हैं कि बिहार सोशल जस्टिस की धरती है और यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि बिहार और यूपी में जातवाद होता है, जातिवाद की राजनीति होती है। लेकिन हम लोगों का मानना है कि बिहार में जात पात नहीं, जातिवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है। कर्पूरी ठाकुर ने इसको लड़ा है, लालू यादव ने इसको लड़ा है, यूपी में कांसी राम लड़े हैं, मुलायम सिंह यादव लड़े हैं, मायावती लड़ी है। तो उस कंसेप्ट, चूँकि अब जो नए पीढ़ी के युवा जो पॉलिटिक्स में आए हैं, उनकी अगली जो पीढ़ी आई है उनका क्रिस्टल अभी साफ नहीं है। जैसा हम लोगों का मानना है कि अभी भी वो लोग जो है इस खेल को नहीं समझ पा रहे हैं, मंडल कमंडल को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी का फायदा उठाने के लिए, जो कि 24 का चुनाव है, तो बीजेपी अपना अपना तंत्र सेट कर, बीजेपी के पास बहुत सारा तंत्र है, उसके पास आरएसएस जैसा संगठन है, हर घर में रामायण महाभारत, हर घर में जो है शिव चर्चा, हर घर में जो है अलग अलग रीति रिवाज जो प्रमोट करता है बीजेपी को, बीजेपी के लिए सूटेबल है। क्योंकि लोग जो है उसे हिंदू मानेंगे, हिंदू में 4 वर्ण है, उस वर्ण को मानेंगे। हम मान लेंगे कि मेरा काम ही है सेवा का, हमारा काम ही जूता सीना, हमारा काम ही है लाश जलाना, हमारा काम ही है सफाई करना। हम इस बात को कैसे मानेंगे? इस बात को मानसिक तौर पे हमको मानना होगा। मनवाने के लिए ये लोग जो है अलग अलग तरह के तंत्र विकसित किए हुए हैं। तो उसी तंत्र का एक हिस्सा है बागेश्वर, जैसे बाबा, ये उनका प्रमोटर है। ये बुलडोजर की बात क्यों करता है? ये हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि आप मुस्लिमों से लोगों को लड़ाइए। उनके बच्चे जो मनवादी हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, बड़े शहरों में उनको शिफ्ट कर गए हैं। उनके बच्चे कांवर नहीं ढोते हैं, उनके बच्चे इस कथा में नहीं आएंगे। लाखों लोग जो होंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अनपढ़ लोग होंगे वो इसमें आएंगे। उनको डाइवर्ट करना है, उनको मानसिक रूप से माइंड वॉश करना है कि आपको मुस्लिमों से लड़ना है, नहीं तो मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। खतरा है मुस्लिमों से, मुस्लिम जिहाद करते हैं। SC ST OBC को खतरा है मुसलमानों से, आप मानते हैं? मैं तो मानता हूं कि जो मुसलमान हैं, बाबा साहब को सांसद किसने भेजा? कौन बाबा साहब? भीमराव अम्बेडकर जी को सांसद किसने भेजा? मुस्लिमों ने बंगाल से जिता के उनको सांसद भेजा। यदि वो सांसद नहीं जाते तो आज आरक्षण नहीं होता, आज हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता, आज हम लोग जो है आपके सामने में बोल नहीं पाते और अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पाते। तो ये तो देखिए, हिंदू मुस्लिम कहीं और जाने वाले नहीं है, उनको भी यहाँ रहना है। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की बात क्यों करते हैं? क्यों? और उसमें 90% लोग गरीब हैं, 90% लोग गरीब हैं। और ये गरीबी हम लोग जब तक एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, ये गरीबी भागने वाली है क्या? इस कास्ट के वजह से गरीबी है। तो मुसलमानों से SC ST OBC को खतरा नहीं है? आप इस बात बिल्कुल नहीं है खतरा। मुसलमान आपके भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हम लोग बचपन में 1-2 क्लास में पढ़ते थे। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो लोग हमें कह रहे हैं कि मुसलमानों से दुश्मन ये है, कुछ लोग मुस्लिम में है जो कह रहे हैं कि हिंदुओं से खतरा है। तो ये जो लड़ाने का पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित था। ये पॉलिटिक्स करने के अब चूंकि पॉलिटिक्स के मेन डिस्कोर्स में इसको लाना चाह रहे हैं, चूँकि भाजपा का USP है हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, उसका USP है कि जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुस्लिमों को टाइट रखो। तो उसी पर वो काम कर रही है। ये सब उनके एजेंट है और मेरा मानना है कि ऐसे है आप लोगों के पास? इसका काट है कि फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर तक ले जाना होगा। फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा लोग PhD करने के बाद समझ पाते हैं, उस पूरे जातिवाद के सिस्टम को समझ पाते हैं। हम लोग मानते हैं कि यह देश कृषि प्रधान देश नहीं है, यह देश जाति प्रधान देश है। इस खेल को समझने के लिए हमें PhD करना पड़ता है। और जो हमारे अनपढ़ लोग हैं वो इस विचारधारा से काफ़ी दूर हैं। उनके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार हो या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे हमारा अपील होगा कि आप बुद्ध की विचारधारा को चौपाल लगा के हो या फिर बुद्ध भागवत करवा के बाबा साहब के बारे में बताइए, मेन कोर्स में शामिल कीजिए ताकि बच्चे पढ़ के हमारे उस विचारधारा को अपनाएं। या और साथ में जो है जो अनपढ़ लोग हैं हमारे, जो उस जाल में फंसे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र के जाल में फंसे हुए हैं, उनसे उनके तक वो विचारधारा को ले जाने की आवश्यकता है। कथा के माध्यम से उनका कथा है, कहानी है, सत्यनारायण कौन कथा नहीं है। हर घर में बिहार में बाबा आ रहे हैं, जगदेव बाबू का जमीन रहा है, कर्पूरी ठाकुर का धरती रहा है, कलाम साहब जैसे, मौलाना मजरुल हक जैसे लोग यहाँ रहे हैं। तो ये लोग
बाबा के जाल में फंसेंगे या फिर आप लोग बचा लीजिएगा? इन लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग बाबा के जाल में मत फंसिए। अब वो ज़माना नहीं है। बाबा जो कथा कहते हैं कि हनुमान जी गिल गए सूर्य को संभव नहीं है। पुष्पक विमान चलता था तभी बाबा ले आओ पुष्पक विमान तुम। वो जो तरह तरह की झूठी कथा रावण से हम बात करते थे। हमको आप बताइए ना, रामायण में जो है जातिवाद कैसे आया? क्या रामायण हमें पता है कि ऋग्वैदिक काल में पहली बार जाति की चर्चा हुई है। उसके उत्तर वैदिक काल में जो जिसका ईस्वी है 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच में, वहाँ पे जातिवाद जन्म के आधार पे हो गया। तो जब मात्र इसका जातिवाद का जाति का इतिहास ही मात्र 1500 ईसा पूर्व का है, तो फिर उसके बाद या तो रामायण घटना हुई होगी, उसके बाद हुई है तो हमको लिखित रूप से चाहिए, नहीं है वो। तो फिर कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि ये बताते हैं कि रामायण लाखों साल पुराना है। तो लाखों साल पुराना रामायण है तो रामायण में जाति की चर्चा क्यों है? रामायण में कोई सबरी दलित कैसे हो गई, कोई केवट कैसे हो गया, कोई धोबी कैसे हो गया, कोई ब्राह्मण कैसे हो गया? आप इसको भी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं। और आपको मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से रामायण महाभारत या जो भी ग्रंथ है, ग्रंथों के माध्यम से जातिवाद को लोगों के मन मस्तिष्क में घोल के बैठाया गया है। ये लड़ाई वैचारिक है, ये लड़ाई मानसिक है। मानसिक तौर पे लोग गुलाम हैं, जाति के डिस्कोर्स में फंसे हुए हैं। और इसका एक ही उपाय है कि फूले पीरे अम्बेडकर को मानिए और वैज्ञानिक की बात कीजिए। हमारे लोग बाबा के चमत्कार से उनका भाग्य नहीं बदलेगा। हमारे लोगों का भाग्य कलम के चमत्कार से बदलेगा। भविष्य बता देते हैं, बाबा भविष्य बताते हैं, लेकिन भविष्य हमारा कलम से बनेगा। हमारे बाबा साहब ने कहा है, हमारे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बन के इंजीनियर बन के आप चमत्कार कीजिए, हेलीकॉप्टर उड़ाइए। चमत्कार नहीं है हेलीकॉप्टर उड़ाना, बाबा का मजा है। हेलीकॉप्टर चलवा देंगे अपने चमत्कार से। उनका मजा है कि वो एक सुई बना दे चमत्कार से, एक रोटी बना दे वो चमत्कार से। संभव नहीं है। आपके चाचा के, आपका भतीजा का, आपका बड़े पापा का, सबका नाम बता देंगे वो? नाम बताने से क्या होगा? फेसबुक यूट्यूब से आपका हम बता देंगे पूरा। एक बार खोल देंगे आपका आईडी, दिखा के बता देंगे। मुझे बताइए, मुझे 10 लोग, आप नहीं मानते हैं? मुझे 10 लोग खड़ा कीजिए जिसको बाबा ने चमत्कार से उनको IPS बना दिया होगा, IAS बना दिया होगा, उनको वैज्ञानिक बना दिया हो, बाबा ने उसको रोजगार दे दिया होगा। बाबा का रोजगार है, बाबा रोजगार पैदा करते हैं। किसके लिए? अपने भाई के लिए। स्टैंड लगता है तो लाखों की एक दिन की कमाई होती है उनके भाई को। वो लोगों का कई पत्रकार गए, मान लिया कि बाबा चमत्कारी हैं, उनके चरणों में झुक गए थे जाकर के। किस पत्रकार की बात करते हैं? बाबा उसका जाति पता कीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। उसका जाति पता कीजिए, बाबा का जाति पता कीजिए और इस देश के नेता का जाति पता कीजिए। और कौन लोग जो है एक सूत्र में बंधे हुए हैं, ये बात आप पता कीजिए। सारा खेल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो रवि जी थे हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट है और नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं। काफ़ी तेज तर्रार हैं, बोलने में भी आपने सुन लिया क्या कुछ बोला। और बागेश्वर बाबा का क्यों विरोध और हिंदू राष्ट्र से क्यों इनको ऐतराज़ है, और बाबा साहब ने क्या संदेश दिया था, और हिंदू मुसलमान जो लोग करा रहे हैं, तो मुसलमान क्या हिंदुओं के दुश्मन है, और खास करके SC ST OBC लोगों के क्या मुसलमान दुश्मन है? तो तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपने जवाब दे दिए हैं। आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।